पाठ 2 बुद्धिर्बलवती सदा, अर्थात बुद्धिर्बलवती सदा द्वितीय पाठ। बुद्धि हमेशा बलवान होती है, इसका यह अर्थ हुआ। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास किया गया है। प्रस्तुतोऽयं पाठः शुक सप्ततिः कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अत्र पाठांश स्वलघु पुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमातीति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। या पुरतः समागतं सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति। इयं कथा नीति निपुणयोः सुखसारिकयोः कथामाध्यमेन सद्धत्तेः विकासार्थं प्रेरयति, सद्वृत्तं विकासार्थं प्रेरयति। अस्ति देवुलाख्यो नाम ग्रामः, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। देवला नामक ग्राम था, वहाँ राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति प्रचलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में घने वन में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम गच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्रयात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। उसने आते हुए बाघ को देखकर ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, कथ में कैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत। क्यों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा करते हो। अयम एकस्ताद विभज्य भुज्यताम, पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चिद लक्ष्यते। यह एक है तो बांट कर खा लो, बाद में अन्य दूसरा देखते हैं। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रः भयाकुल चित्तो नष्टः। इस प्रकार सुनकर बाघ को लगा कि कोई व्याघ्रमारी मारने वाली है, ऐसा मानकर भय से व्याकुल चित्त वाला बाघ भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयाद। अन्वय देखेंगे। सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता, लोके अन्यः अपि बुद्धिमान महतो भयात मुच्यते। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से व्याघ्र के भय से मुक्त हुई। संसार में दूसरे बुद्धिमान भी बड़े डर से मुक्त होते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्त श्रृंगाल हसन्नाह। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त श्रृंगाल हंसता हुआ बोला। यहाँ पर हसन्नाह, हसन हस धातु है, सत्र प्रत्यय है, और आह धातु है, तो हसन्नाह हो गया। हस धन सत्र धन आह बराबर हसन्नाह, यानी हंसता हुआ बोला, भवान कुतः भयात पलायितः, आप डर से कहाँ भाग रहे थे। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बू त्वमपि कश्चित् गूढ़ प्रदेशम। बाघ बोलता है, जाओ जाओ श्रृंगाल, हे सियार तुम जाओ जाओ
जाओ, तुम भी किसी गुप्त स्थान को जाओ। यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हन्तुमारब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रतः। क्योंकि व्याघ्रमारी अर्थात जो शास्त्र में सुना जाता है उसके द्वारा मैं मारा जाता, परंतु मैं हथेली पर प्राण लेकर के, जान लेकर के उसके आगे से शीघ्र भाग गया। श्रृंगालः व्याघ्र त्वया महोत्सुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेषी। श्रृंगाल कहता है, हे शेर, तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य बताया गया, यानी जो तुम कह रहे हो वह आश्चर्य प्रदान करने वाला है, आश्चर्य चकित करने वाला है, क्योंकि तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावेकैकशो माम तुम कलहायमानौ चपेटया प्रहरंत दृष्टा। अन्वय देखेंगे, माम तुम मुझको खाने के लिए, कलहायमानौ आपस में झगड़ा करते हुए, एक एक सह एक एक सात्म पुत्रौ अपने पुत्रों को चपेटया प्रहरंती थप्पड़ मारती हुई मया मेरे द्वारा प्रत्यक्षम एवं दृष्टा प्रत्यक्ष ही देख लिया गया। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि बाघ कहता है कि मुझे खाने के लिए अपने झगड़ते हुए पुत्रों को थप्पड़ से मारती हुई वह मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई। जम्बूक कहता है, स्वामिन यत्र आस्ते, यस्त्रास्ते का संधि विच्छेद होगा, यत्र धन आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। स्वामी, जहाँ वह धूर्ता है वहाँ चलिए। अर्थात सियार बोलता है शेर से कि वह जहाँ धूर्ता स्त्री है वहाँ आइए, हम चलते हैं। व्याघ्रम तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख अपीक्षते, अर्थात सम्मुखम धन अपीक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्यम इति। बाघ, यदि आपके पुनः वहाँ जाने पर वह सन्मुख दिखती है तो मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूँ। यह श्रृंगाल जो है शर्त रखता है कि आप मेरे साथ चलिए और अगर कोई मेरे शर्त में कमी आती है तो आप मुझे मार कर खा जाइएगा। बाघ बोलता है कि यदि, बाघ से सियार बोलता है कि यदि आपके पुनः वहाँ जाने पर वह सम्मुख दिखती है तो मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूँ। व्याघ्र कहता है, श्रृंगाल, यदि त्वाम माम मुक्त्वा यासी तदा बेलाप्यबेलाम बेला धन अपि धन अबेला स्यात्। बाघ बोलता है, श्रृंगाल, यदि तुम मुझको छोड़कर जाते हो तब शर्त भी शर्त नहीं होगी, यानी जो शर्त लगा रहे हो वह शर्त नहीं रह जाएगी, तुम छोड़कर मुझे भाग जाओगे। इसलिए जम्बूक कहता है कि यदि एवं तरही माम निज गले बद्वा चल सत्वरम। वो श्रृंगाल जिसका नाम जम्बूक था वह कहता है कि यदि ऐसा हो तो मुझे अपने गले में बांध कर ले चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो, वह बाघ वैसा करता है और जंगल की ओर चल जाता है। वह बाघ वैसा करके ही वन की ओर चल दिया। श्रृंगालेन सहितम पुनरायांतम पुनः धन आयांतम पुनः धन आयांतम व्याघ्रम दूरात दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रृंगाल के साथ फिर आए बाघ को दूर से देख करके वह बुद्धिमती स्त्री सोचने लगी कि क्या कारण है कि यह पुनः लौट आया। जो शेर, जो बाघ भाग गया था, आज श्रृंगाल का साथ पकड़ करके पुनः क्यों लौट आया। जम्बुक कृतोत्साहाद, यानी जम्बुक कृतधन उत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम। श्रृंगाल द्वारा उत्साहित किए गए इस बाघ से कैसे छूटा जाए, यह विचार उस व्याघ्रमारी उस स्त्री के मन में आता है। परम प्रत्युत्पन्नमति, यानी प्रत्युत्पन्नमति वाली, जिसकी बुद्धि तेज है, तत्क्षण निर्णय लेने वाली है, ऐसी स्त्री सा जम्बूकम आक्षिपंत्यम अंगुल्या जम्बुकम धन आक्षिपंतौ
धन अंगुल्या यानी तर्जन्यत्युवाच, परंतु तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली वह सियार पर आक्षेप लगाती हुई डांटती हुई बोली, रे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्यादैक मानीयम कथम यासी वदाधुना। रे धूर्त, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, मह्यम मेरे लिए पहले 3 बाघ दिए गए थे। विश्वासस्य अद्य एकम आनीय, मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि तुम आज एक ही लाओगे, क्योंकि तुमने पहले 3 दिया था, आज एक ही लाओगे। एकम आनीय कथम यासी इति अधुना बद, कैसे जा रहे हो इस समय बताओ। फिर से देखेंगे, अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ दिए गए थे विश्वास दिला करके, आज एक लाकर कैसे जाते हो, अब बताओ। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृंगालकः। इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता गलबद्ध श्रृंगालकः व्याघ्रः अपि सहसा नष्ट। इस प्रकार कहकर भयंकर व्याघ्रमारी अर्थात बाघ को मारने वाली स्त्री शीघ्र भाग पड़ी। गले में बंधा सियार वाला युक्त बाघ भी अचानक भाग पड़ा। इस प्रकार कहकर भयंकर बाघ को मारने वाली, यहाँ पर फिर से देखेंगे कि वह बाघ जो है स्वयं में भयंकर होता है, उस भयंकर बाघ को मारने वाली स्त्री शीघ्र भाग पड़ी। गले में बंधा सियार वाला युक्त बाघ भी अचानक भाग पड़ा, अर्थात जो शेर सियार को अपने गले में बांधा था वह भी भाग पड़ा। एवं प्रकारेण, इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। पुनरपि का संधि विच्छेद देखेंगे, पुनः धन अपि पुनरपि। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के डर से पुनः मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, अतः कहा जाता है कि बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। हे तन्वी, सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती। हे स्त्री, रूपवान स्त्री, हे सुंदर स्त्री, हमेशा सब कार्यों में बुद्धि बलवती होती है। इसलिए हमको बुद्धि का सहारा लेना चाहिए, बुद्धि का उपयोग करना चाहिए।